अनारंभ माने कर्म न करके, कर्म छोड़कर, कर्म न करके, कर्म छोड़ करके कोई भी पुरुष निष्कर्मता के फल को भोग नहीं कर सकता। निष्कर्मता एक बहुत ऊंची अवस्था है। नैष्कर्मम पुरुषः अश्नुते। नैष्कर्म माने निष्कर्म एक अवस्था है। सब कुछ करते हुए भी हम कुछ नहीं करते, ये तो ज्ञान की बड़ी ऊंची अवस्था है। भले आदमी जो तत्वज्ञ है, जो ज्ञानी है, जो ये देखता है कि ये सारे कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुण में बरत रहे ऐसा मानकर जो कर्मों के साथ लिपायमान नहीं होता, कर्मों में नहीं अटैच होता, कर्मों में नहीं लगता, नहीं जुड़ता, नहीं उलझता, वो निष्कर्मता को प्राप्त करता है। ये तो बड़े ज्ञान की बात है, पूर्ण प्रज्ञ की बात है। और तुम सोच रहे हो कि वो पूर्ण प्रज्ञता आवे चाहे नहीं आवे, काम छोड़े तान निष्कामता की प्राप्ति हो जाएगी, हम मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। भगवान कहते हैं ना, ये मूर्खता है, ऐसा नहीं। केवल कर्म को छोड़ दो, करणीय कर्म। अब अर्जुन को ये भी लगा हुआ है कि कर्म तो एक तो नेचुरल होते हैं और दूसरे यानी करणीय होते हैं। तो करणीय कर्मों को करने से ही बंधन होता है, नेचुरल कर्म तो अपने आप होते हैं। प्राकृतिक कर्म जैसे श्वास ले रहे थे, प्राकृतिक कर्म है, ये हम जाने तभी न जाने तभी हम नहीं ले रहे, हो रहा, चल रहा है। क्योंकि श्वास यदि हम लेते होते तो निद्रावस्था में, घोर निद्रा में तो हम होते ही नहीं, हमें अपना भी पता नहीं होता, हमारा अहम ही नहीं होता। तो घोर निद्रा में जब हमारा अहम जीवित नहीं होता तब भी श्वास आती जाती है। तो यदि हमारे अहम के द्वारा सांस की क्रिया होती तो उस अवस्था में बंद हो जाती, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए इसको नेचुरल कर्म कहते हैं, प्राकृतिक का अपने आप हो रहा। इसी रूप से रोटी हम तो खाए, ये तो हमारा किया हुआ कर्म है, लेकिन हजम जो होने की प्रक्रिया है ये तो प्राकृतिक है। हम तो हजम नहीं कर रहे। हम चाहे कि हजम हो जाए तब होगी नहीं, हम चाहे ना हजम हो तब भी हो जाएगी। वो तो अंदर गया तो हजम होगा, वो सिस्टम में है। और यदि नहीं हजम होने वाला होगा तो नहीं होगा, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। तो जो प्राकृतिक नियमानुसार कर्म हो रहा है उस कर्म का हम जिम्मेदार नहीं। जो कर्म हम करेंगे उसके हम जिम्मेदार होंगे, जिसमें हमारे कर्तृत्व का समावेश है। तो अर्जुन ये सोच रहा है कि यदि हम कर्तृत्व वाले कर्म छोड़ दें, कर्तृत्व वाले कर्म छोड़ दें तो हम निष्कर्मता को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान कहते हैं ये तुम्हारी पहली भ्रांति है। कर्म का त्याग करके कोई निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। नैष्कर्म्यम, ये नैष्कर्मम जो है, ये निष्कर्मता ये बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था। ये किस अवस्था में होता है? जिस अवस्था में योगी चित्त का स्वामी बन जाए, जब मूलाधार से अपनी चेतना शक्ति को उठा करके चक्रों को पार करता हुआ ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के ब्रह्मरंध्र से ऊपर सहस्रार कमल में अपने आप को प्रतिष्ठित कर दे, और वहां के नीचे बुद्धि है, बुद्धि से अहम स्फुरित हो रहा है। अहम के प्रवाह का नाम मन है। मन इंद्रियों से युक्त होकर के बाहर के विषयों को देखता है, और मन ही की प्रेरणा से इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं, जिसे कर्म कहते हैं। तो ये शरीर, इंद्रियां, मन, अहम और अहम की माँ जो बुद्धि है, बुद्धि का जब पति हो जाए, यानी बुद्धि के सर पर जब सवार हो जाए ऊपर, बुद्धि से परे, एवं बुद्धे परम बुद्ध, आगे तीसरे ध्यान भगवान में इसे ध्यान कहा है। तो बुद्धि से परे जब अपने आत्म स्वरूप को समझ ले, तब वो देखता है कि ये तो बुद्धि के बच्चे सारे खेल रहे हैं, बच्चे सारे खेल रहे हैं, बुद्धि की संतानें हैं सारी। ये इंद्रियां आदि जितने विषय का सब प्रवाह प्रपंच है, सब बुद्धि की संतानें खेल रही हैं। तो वो सोचता है कि नहीं, मैं इसका करता नहीं। बुद्धि क्या है? बुद्धि तो प्रकृति का परिणाम है। तो बुद्धि विशुद्ध प्रकृति का परिणाम है क्या? बुद्धि में यदि बोध न हो, बुद्धि में यदि बोध न हो, चेतना न हो, तो क्या बुद्धि कर्म करेगी? बोले नहीं। तो चेतनांश जो बुद्धि में है, जिससे अहम का जन्म हुआ है, वो तो चेतन का स्वरूप है, वो तो तुम्हारा है, वो तो आत्मा का है। बुद्धि में जो चेतनांश है वो तो तुम्हारा है कि नहीं है? बोले है, लेकिन बुद्धि को हम प्रकाशित कर रहे हैं, बुद्धि में हम बैठे नहीं है। ये तो भगवान कह रहे हैं कि जिस समय वह पुरुष पुरुषो प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणा 13वां अध्याय। भगवान कहते हैं जब पुरुष प्रकृति में बैठ जाता है ना,
बैठ जाए, तब प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए स्वाद का उपभोक्ता बनता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगस्य सदस्य दो निजन्मसु। पुरुष जब प्रकृति में स्थित हो जाता है, बैठ जाता है, तब प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए भोगों का स्वाद लेने लगता है, और जब भोगों का स्वाद लेने लगता है तब उनके साथ वो एक हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है। जब उनके साथ अटैच्ड हो जाता है तो जैसे जैसे वो गुण परिवर्तित होते हैं वैसे वैसे वो अनेक योनियों में वो भी घूमता रहता है, टूटता फिरता रहता है आगे पंजाबी में। तो उसके जो घूमने का क्रम है वो कारणम गुण संगस्य, वो गुण में आसक्त होने के नाते है। यदि वो गुण में आसक्त न हो तो ज्ञान भी तो एक गुण है, सत्वगुण का कार्य है। सत्वगुण का कार्य है ज्ञान। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभेय च प्रमादमोह तमसो भूत ज्ञाने च। 14वें अध्याय में भगवान बताया कि सत्वगुण का कार्य ज्ञान है, रजोगुण का कार्य लोभ है और तमोगुण का कार्य प्रमाद है। तो प्रमाद जो है वो तमोगुण का कार्य है, लोभ जो है वो रजोगुण का कार्य है, ज्ञान जो है जानकारी वो सत्वगुण का कार्य है। तो सही में सत्वगुण का कार्य ज्ञान है बोले नहीं। सत्वगुण से जब चेतन युक्त होता है तो ज्ञान का प्राकट्य होता है, रजोगुण से जब चेतन का संयोग होता है तो लोभ का प्राकट्य होता है, तमोगुण से जब चेतन का प्राकट्य संयोग होता है तब वहां प्रमाद पैदा होता है। ये प्रमाद, लोभ और ज्ञान ये गुण के अपनी प्रोजेक्शन नहीं है, ये चेतन की उपस्थिति में ही सारे होते हैं। बात समझे? यदि चेतन न हो तो गुण तो कुछ नहीं करेगा। सत्वगुण में न ज्ञान होगा, रजोगुण में न लोभ होगा, क्योंकि लोभ तो चाह है, तो सत्वगुण में कहां से चाह होगी। लेकिन जब चेतन गुणों के साथ संसर्ग करता है तब ये इस प्रकार के पैदा होते हैं। तो सत्वगुण के साथ संसर्ग होने पर ज्ञान पैदा होता है। बात समझे? अब यदि वो सत्वगुण में बंध जाए, ज्ञान में बंध जाए, तो सत्वगुण कैसे बांधता है? तो सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन चानक। भगवान कहते हैं सत्वगुण जो है वह मनुष्य को बांधता है सुख और ज्ञान की आसक्ति में। यहाँ कौन सा ज्ञान है? यहाँ आत्मज्ञान नहीं है ना, ना, यहाँ गुण गम्य ज्ञान है, गुण जन्य ज्ञान है, गुण युक्त ज्ञान है। सत्वगुणी जो ज्ञान है, जैसे शास्त्र का ज्ञान, बड़े शास्त्र पढ़ लिए, वेद शास्त्र पठंत सकला वेदा से इतिहास पुराण का, सारे वेद इतिहास पुराण सब पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, लेकिन आत्मानम नैव जानन्ति। जिन्होंने सारे वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, बड़े ज्ञानी हो गए, वहां क्या पूछना। अब इस ज्ञान का बड़ा अहंकार हो गया कि हाँ मेरे समान ज्ञानी कौन दुनिया में है, कोई भी मेरे शास्त्रार्थ कर ले, है बड़ा खतरनाक। मैं ये भोग चुका हूँ, गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और उस अवस्था में आत्मानम नैव जान, यदि अपने आप को नहीं जाना तो ये सारे वेद शास्त्र का ज्ञान किस प्रकार का होता है जानते हो? तो नीति शास्त्र में बताया गया दरवी पाक रसम यथा। दरवी जानते हो? करछी, क्या कहते हो? करछी कहते हैं, पंजाबी में करछी कहते हैं। तो करछी से आप हलवा घुमाओ, करछी से आप सुंदर सा खीर घुमाओ, तस्मई या और कोई सुंदर से सुंदर पदार्थ बनाकर करछी से उसको घुमाते रहो, तो करछी सारे पकवानों में घूमती रहे, तो इससे उन सारे पकवानों का अर्थ उसे मालूम है, रस मालूम है करछी को, क्या रहा है? करछी यदि सारे पकवानों में घूमती रहे और सारे पकवानों से परिचित हो तो उसका टेस्ट उसे मालूम है, स्वाद मालूम है? बोले नहीं मालूम है। तो जैसे करछी सारे पकवानों में घूम करके बनाती तो है, लेकिन उसके पाक के रस को वो नहीं जानती, स्वाद को नहीं जानती। ऐसे जिसकी जिह्वा सारे वेद शास्त्र पुराण इतिहास में घूम तो रही है और एन बाई हार्ट कर लिया, सारा कंठस्थ हो गया, बोल सकता है, लेकिन उस दरवी के समान, उस करछी के समान उसके जीव का मतलब है जैसे वो करछी उन रसों को नहीं जानती, ऐसे वो व्यक्ति अपने यथार्थ को नहीं जान पाया। नीति शास्त्र में बता गया पठंति सकला वेदा से इतिहास पुराण का आत्मानम नैव जानन्ति कर दरवी पाक रसम यथा। उनकी वैसे गति है जैसे कि वो करछी अनेकों प्रकार के व्यंजनों में तो घूमती लेकिन उसका स्वाद नहीं जानती। ऐसे वो सारे शास्त्र तो बनाने लेकिन उसका मतलब उनको समझ में नहीं आया। आत्मा इसलिए
इसलिए आत्मज्ञान जो है वही ज्ञान है। तो यहाँ पर जिस ज्ञान के द्वारा आदमी बंधन में फंसता है, जो सतोगुण का ज्ञान है, वो कौन सा ज्ञान है? ये संसार का ज्ञान, गुणजन्य ज्ञान। याद रखो, 3 प्रकार के ज्ञान है ना, तामसिक ज्ञान, रासिक ज्ञान और सात्विक ज्ञान। तो सात्विक ज्ञान जो है वो भी गुणजन्य ज्ञान है। गुणजन्य ज्ञान के नाते उसको कुछ महत्व तो मिला, क्योंकि 2 से तो ऊपर है वो, लेकिन अभी मुक्त नहीं है वो। ऐसा गुणजन्य ज्ञान के साथ बधा हुआ जीव जो है वो मर करके स्वर्गलोक में जाता है। ते तुम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे कूड़े मर्तलोकम विसंति। गीता में भगवान ने बताया, एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ये त्रयी धर्म का परिणाम है। त्रयी वेद त्रयी के अनुसार धर्मानुष्ठान करने वाले लोग इसी प्रकार से स्वर्ग में जाते हैं, मर्तलोक में आते हैं, लेकिन ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है। और ये मार्ग जो है, श्रेय मार्ग जो है, तो मोक्ष मार्ग है। इसलिए तो गुणातीत का मार्ग है। और गुणातीत होने के लिए गुणों से ऊपर, तो जो लोग गुणों से ऊपर हो गए हैं, सतोगुण के अंदर नहीं है, यानी प्रकृति में स्थित नहीं है, प्रकृति के स्वामी है, प्रकृति से ऊपर है, प्रकृति के कंट्रोलर हैं, प्रकृति के नियंत्रण हैं, प्रकृति के दृष्टा हैं, प्रकृति के भोक्ता हैं, प्रकृति के अनुमंता हैं। इस स्थिति में जो लोग पहुंच चुके हैं, ऐसे लोग जो हैं वो निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त किए, वो निष्कर्म का अनुभव करते हैं, उस सुख का, उस आनंद का उपभोग करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अभी कर्म छोड़ दिया है, अभी गुणों से ऊपर नहीं उठा, वो उसका रस नहीं ले सकता। तो भगवान यही बात समझा रहे हैं कि न कर्मणाम अनारंभात, कर्मों के आरंभ न करने से कोई भी पुरुष नैष्कर्मम पुरुषो न अश्नुते, कोई भी पुरुष निष्कर्म सिद्धि का स्वाद नहीं ले सकता। यानी जो गुणातीत की अवस्था है, कर्म न करने, कर्म करते हुए भी कर्म से अलग रहने का जो एक स्वाद है, महत्व है, परिणाम है, सुख है, उस सुख का उपभोक्ता नहीं बनता। कहा कि अच्छा, कर्म छोड़ देने मात्र से कोई निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, और न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समुद्गच्छति, और न तो संन्यास ले लेने मात्र से कोई न तो परम सिद्धि को प्राप्त करता है, न मोक्ष को प्राप्त करता है। कर्मों का अनारंभ कर्म हम करेंगे ही नहीं, एक बात। और अब हम सन्यासी है, भिक्षा मांगकर खाते हैं, सन्यासी है, ये 2 बात। तो कर्म नहीं करना, भिक्षा मांगकर खाना, अपना कुछ नहीं रखना। तो जो सन्यास ले लिया है, कर्म छोड़ दिया, सन्यास ले लिया, अब भिक्षा से अपनी जीविका चला रहा है, क्या वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा? भगवान कहते ना, न च संन्यासनात् एव, केवल संन्यासनात् एव, संन्यास मात्र से ही कोई सिद्धिं समुद्गच्छति, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं प्राप्त करेगा? यदि संन्यास लेगा तो त्याग तो करेगा ही नहीं, तो त्याग का फल तो मिलेगा उसे। जिसने संन्यास ले लिया है उसको सिद्धि, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा फिर? क्या उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो अज्ञानी है। हमारे यहाँ एक मान्यता थी पुरानी, दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भव। जो कोई दंड धारण कर ले तो नर से नारायण हो जाता है। आप लोगों ने दंडी स्वामी देखे होंगे भारत में, दंड लेते हैं, लकड़ी का डंडा हाथ में लिए रहते हैं, है ना? तो ये बताया गया कि दंड ग्रहण मात्रेण, दंड यदि ग्रहण कर ले, संन्यास ले लिया, तो नरो नारायणो भव, नर से वो नारायण हो जाता है। इसलिए जो कोई दंडी स्वामी दिखाई दे तो उसको प्रणाम जब करते हैं तो स्वामी नहीं कहते ओम नमो नारायणाय, हे नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूँ, इसलिए कहते ओम नमो नारायणाय, हे नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो वो आशीर्वाद देता है, नारायण नारायण। वो ये नहीं कहता सुखी रहो, कल्याण हो, ऐसा नहीं कहता। वो उत्तर में कहता है नारायण नारायण, तू भी नारायण है, तू भी नारायण है, यानी मैं ही नारायण नहीं हूँ, तू भी वही है। ये तो था यानी अनुभव की बात बोले, लेकिन ये जो एक यानी ट्रेडिशनल काम हो गया
कि ज्ञान नहीं है फिर भी दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण, दंड पढ़ लिया तो हम नारायण बन गए, ये जो इसको सांख्य दर्शन ने कहा है कि ये नवधा तुष्टि एक सांख्य में सूत्र है। नवधा तुष्टि 9 प्रकार की तुष्टियां होती, उसमें कहा उपकरण तुष्टि। कुछ लोग ऐसे हैं जो नवधा तुष्टि में फंसे हुए, तो 5 प्रकार की तुष्टि है, भोग तुष्टि उसको कहते हैं, और 4 प्रकार की तुष्टि में प्रकृति तुष्टि, काल तुष्टि, उपकरण तुष्टि, प्रकृति तुष्टि, काल तुष्टि और उपकरण तुष्टि। और उसमें विशेष रूप से इसका क्रम बताया है। उसमें पांच तुष्टियां जैसे मैंने आपको समझा, एक तो रस गंध का भोग करना, दूसरा रस का भोग करना, गंध से तुष्ट है, रस से तुष्ट है, रूप से तुष्ट है, यानी स्पर्श से तुष्ट है और शब्द से तुष्ट है। ये 5 जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों से तुष्ट हो जाना, ये 5 प्रकार की तुष्टि हो। और 4 प्रकार की तुष्टियों में सबसे पहले प्रकृति तुष्टि है। तो प्रकृति तुष्टि को कहते हैं कि जैसे प्रकृति का काम है भोग और अपवर्ग प्रदान करना, तो प्रकृति हमें वहां से यहां तक ले आई है, तो आगे भी प्रकृति ले जाएगी, हमें क्या करना, क्यों मेहनत करें। इसको प्रकृति तुष्टि कहते हैं। यानी ऐसे लोग अपने आत्म उद्धार के लिए साधन नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, वो प्रकृति के भरोसे रहते हैं, प्रकृति अपने आप हमारा कल्याण कर देगी। एक बात, उसको प्रकृति तुष्टि। दूसरा काल तुष्टि, समय आएगा तो अपने आप उद्धार हो जाएगा, हम क्यों उसके लिए प्रयत्न करें। ये दूसरा। और तीसरा भाग्य तुष्टि, हमारे भाग्य में लिखा होगा, भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा, प्रारब्ध में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो अपन क्या कर सकते हैं। तो प्रकृति तुष्टि, काल तुष्टि, भाग्य तुष्टि, ये तीसरी तुष्टि है। और चौथा उपकरण तुष्टि। उपकरण तुष्टि, अब तो मैंने संन्यास ले लिया, अब चाहे ज्ञान हो चाहे ना हो, तो दुनिया छोड़ दी है, हमारा मोक्ष हो जाएगा, जिसको कहते हैं उपकरण तुष्टि। ये 4 तुष्टियां हैं। तो नवधा तुष्टि, तो केवल संन्यास लेने मात्र से हमें मोक्ष मिल जाएगा, सांख्य कहता है भ्रांति। भाग्य में लिखा होगा तो मोक्ष मिलेगा, सांख्य कहता है भ्रांति। किसी के भाग्य में मोक्ष नहीं लिखा होगा, बात याद रखें। काल किसी को भाग्य किसी को मोक्ष नहीं दिलाता, समय किसी को मोक्ष नहीं दिलाता, प्रकृति किसी को मोक्ष नहीं दिलाती, और उपकरण मात्र से कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता। इसके लिए सांख्य सूत्र है नवधा तुष्टि। 9 प्रकार की तुष्टियों से मनुष्य कभी कल्याण का भाजन नहीं बनता। जो इससे ऊपर उठना चाहता है उसको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रकृति से परे जाना होगा, आत्म स्वरूप की अनुभूति करनी होगी, तभी वो मोक्ष का अधिकारी बन सकता है, अन्यथा नहीं। तो भगवान यहाँ पर उसी उपकरण तुष्टि के लिए बता रहे हैं कि ये न च संन्यासनाद एव सिद्धिम समधिगच्छति, केवल संन्यास लेने मात्र से, यानी कर्मों का त्याग करके और काषाय वस्त्र धारण करके भिक्षायतन करते हुए घूमने मात्र से तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मोक्ष न तो तुम्हें करणीय कर्मों के त्याग से मिलेगा और न तो कर्मों को न करने से मिलेगा, दोनों अवस्था में नहीं मिलेगा। हम कर्म नहीं करेंगे इससे तुम्हें मोक्ष नहीं मिलने वाला, और हम कर्म का त्याग कर रहे हैं और संन्यास ले रहे हैं, इससे भी मोक्ष नहीं मिलने वाला। भगवान कहते हैं मोक्ष के रास्ते नहीं है। क्यों नहीं है? तो भगवान आगे बताते हैं कि इसलिए नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा अब तक मनुष्य नहीं हुआ जो एक क्षण भी बिना कर्म किए रह जाए। कोई नहीं हुआ। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक क्षण भी बिना कर्म किए रह सके। और कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति गुण।
क्यों नहीं रह सकता, कारण क्या? इसके विषय में भगवान ने कारण बताया। क्या इसलिए नहीं रह सकता कि कार्यते ही अवश्य कर्म, परबस होकर के जीव को कर्म करना पड़ता है। परबस होकर, परबस होकर क्यों करना पड़ता है? क्या इसलिए कि वह सर्व प्रकृतिजय गुण ही है, प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के साथ संबंधित होने के नाते मजबूर होकर उसे कर्म करना ही पड़ता है। जैसे श्वास लेना चलो कर्म नहीं है, तुम नहीं करते इसलिए नहीं है, क्यों नेचुरल हो रहा है। लेकिन प्यास लगना, और इसी रूप से प्यास लगना भी कर्म नहीं है क्योंकि वो नेचुरल है। भूख लगना भी कर्म नहीं क्योंकि वो नेचुरल है। लेकिन रोटी खाना तो कर्म है, वो तो नेचुरल नहीं है। पानी पीना तो कर्म है, वो तो नेचुरल नहीं है। प्रकृति की कौन जो है वो तो नेचुरल है, डिमांड जो है वो तो नेचुरल है, लेकिन उस नेचुरल की पूर्ति जो करना है वो तो एफर्ट है कि नहीं, वो नेचुरल नहीं है। प्रकृति ने भूख लगा दिया तुम्हें, ठीक है, तो भूख तो नेचुरल है, लेकिन भूख के बदले में पेट में रोटी डालना है, खीर डालना है, कि मांस के टुकड़े डालने हैं, कि अंडे के गलीच डालने हैं, ये कौन जानेगा और कौन डालेगा? ये प्रकृति डाल दे? नहीं, ये तो तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर करता है ना। क्या डालना है पेट में, ये कौन डालेगा? प्रकृति? प्रकृति नहीं डाल, वो तो तुम डालोगे। तो ये जो तुम डालोगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रकृति होगी, तुम हो। इसके जिम्मेदार भी तुम हो। क्या खाए हो इसके जिम्मेदार प्रकृति नहीं है, तुम। क्योंकि मनुष्य के इधर जितनी योनियां हैं उसमें चॉइस के लिए स्थान नहीं है। दे कांट चूज देयर फूड एज ए एनिमल, एज ए बर्ड, दे कांट चूज देयर फूड। बट ह्यूमन बीइंग, oh, you are free, you can choose what is eatable and what is non-eatable. You can describe and try to choose what is good and what is bad, because you have intellect, you can discriminate, you have discriminative faculty. If you are using that properly and you are choosing a proper food and putting in your stomach, then you will achieve good health and good brain too. Otherwise you will suffer. ये जो प्रकृति का दिया हुआ काम है, ये केवल प्रकृति से तो नहीं होता ना, इसके साथ तो तुम्हारा भी सहयोग है। मुर्दे को भूख नहीं लगी कि लगी? नहीं लगी। मुर्दे ने कुछ खाया? नहीं खाया। फिर तुम्हारी उपस्थिति में भूख लग रही है, तुम तो चेतन हो। तो ये केवल प्रकृति से काम नहीं बनता। तो ये जो कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिजय गुण, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए गुणों के संसर्ग में रहने के नाते आपको मजबूर होकर कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए आप नहीं रह सकते। भिक्षा मांगोगे ना तो नेचुरल कर्म नहीं। नेचुरल कर्म उसे कहते हैं जो आपकी असावधानी में भी होता रहे, जिसमें आपकी उपस्थिति तो कारण है लेकिन आपका संकल्प कारण नहीं है। क्या समझे? आपकी उपस्थिति तो कारण है लेकिन आपका संकल्प कारण नहीं है। यहां कर्म जो है, कर्म का मूल आधार जानते हो क्या? संकल्प। काम जानामि ते रूपम संकल्पात ही तुम अजाय। हे काम, मैं तुम्हारे रूप को जान गया हूं, संकल्प से ही तू उत्पन्न होता है। न अहम संकल्पयिष्यामि, अब आज से मैं संकल्प नहीं करूंगा, और न तुम न मैं भविष्यति, और आज से अब तू मेरे में नहीं उत्पन्न होगा। तो मैं संकल्प नहीं करूंगा, ये दृढ़ता कौन करेगा? तुम करोगे ना। तो संकल्प से ही ये सारे कर्म उत्पन्न होते हैं, उसमें संकल्प ही कारण है। तो कुछ कर्म तुम्हारे शरीर में ऐसे हो रहे हैं जिसके लिए तुम्हें संकल्प नहीं करना पड़ रहा,
सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। संपूर्ण संकल्पों का जिसने सन्यास कर दिया, संकल्प करता ही नहीं, वो योगारूढ़ हो चुका है। संकल्प क्यों करेगा, वो तो ऊपर बैठा हुआ है। तो संकल्प न करने में ही यानी ये निष्कर्म की सिद्धि होती है। तो जिस संकल्प के त्याग में निष्कर्म की सिद्धि होती है, वह संकल्प का त्याग तुम कब कर सकते हो और कैसे कर सकते हो? सोचो पहले। जब तक प्रकृति के साथ तुम्हारा संबंध है तब तक कुछ संकल्प होगा कि नहीं हो? संकल्प तो होगा। जब संकल्प होगा, और संकल्प किस चीज के लिए होगा? नेचुरल डिमांड की पूर्ति के लिए, यही ना? क्या और कुछ डिमांड तुम्हारी नहीं है, हम जानते हैं तुम्हारी कोई डिमांड नहीं है, डिमांड नेचर की। तो नेचर की डिमांड को पूर्ण करने के लिए संकल्प नेचर तो नहीं करेंगे, तो तुम करोगे। तो तुम जो जिम्मेदार होते हो तो उसकी पूर्ति में होते हो, डिमांड में जिम्मेदार नहीं हो। तो पूर्ति की विधि तुम्हारे हाथ में, इसलिए तुम जिम्मेदार हो। भूख लगने के तुम जिम्मेदार नहीं हो, भूख तो लग रही हो, तो नेचर की मांग है। लेकिन भूख को कैसे पूरा करना है इसके तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि इसमें तुम्हारा संकल्प काम करता है। इसमें तुम्हारा संकल्प काम कर रहा है, तो जिसमें तुम्हारा संकल्प काम कर रहा है उसके तुम जिम्मेदार हो। ये सीधी सी बात है। भिक्षा मांगने में संकल्प करना है कि नहीं करना? करना होता है। बिना संकल्प के भिक्षा नहीं मांगा जाता। मैंने तो भारत में 12 वर्ष तक लगातार भिक्षा मांगा, कंटिन्यू। 4 घर से 4 रोटियां मांगता था, नारायण हरि कहता था, और पूरा मोहल्ला कभी 2-4 मोहल्ले घूम करके तो 4 रोटियां मिलती थी, और कभी नहीं मिलती थी। कभी उसके बदले में पत्थर भी मिल जाते थे, गालियां मिलती थी, पता नहीं क्या क्या मिलता। 1-2 दिन नहीं, कंटिन्यूअस 12 ईयर्स, 12 वर्ष तक। तो हमें पता है कि भिक्षा मांगने में भी संकल्प होता है। बिना संकल्प का सड़क के ऊपर जाकर खड़ा होकर कौन नारायण हरि करेगा? क्यों करेगा? संकल्प है, वहां भी संकल्प है। तो जब भिक्षा मांगने में भी संकल्प तुम्हें करना ही पड़ेगा, और भिक्षा में क्या लेना है क्या नहीं लेना है इसके लिए संकल्प करना ही पड़ेगा। फिर तुम निष्कर्मता कहां पहुंची? वहां वो तो काम किया तुमने, संकल्प तो किया, संकल्प ही काम है और कुछ काम नहीं। संकल्प से ही काम उत्पन्न होता है। काम माने कामना, संकल्प से ही कामना उत्पन्न होती है। किसी प्रकार की कामना, अरे 2 रोटी की कामना सही है, 1 लंगोटी की कामना सही है, तो कामना। तो संन्यास लेने पर भी तुम कामना से मुक्त नहीं हो सकते हजरत। इसलिए और कर्म छोड़ करके, कर्म ना करके तुम सिद्ध नहीं बन सकते, क्योंकि कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, इतना तुमको कि जो बड़ा कर्म है वो तो मैं नहीं करूंगा, ये छोटा मोटा कर्म तो मैं कर लूंगा। तो कर्म के विभाग में छोटे बड़े की गणना नहीं है। क्या समझे? एक भी मजेदार बात है। कर्म विभाग में छोटे बड़े कर्म की गणना नहीं है। जैसे हम यज्ञ तो नहीं करेंगे लेकिन रोटी खाएंगे, तो यज्ञ नहीं करोगे रोटी खाओगे, तो इसका अभिप्राय यज्ञ बड़ा कर्म है इसलिए नहीं करेंगे, रोटी छोटा कर्म है हम कर लेंगे। तो गीता तो ये बताती है कि रोटी खाना भी एक यज्ञ है। तुम्हारा पेट जो है वो हवन कुंड है। ये गैस्ट्रिक फायर जो है, वैश्वानर जिसे कहते हैं अग्नि, जठराग्नि, जिसको गैस्ट्रिक फायर अंग्रेजी में कहते हैं, ये जठराग्नि जो है ये हवन कुंड में प्रदीप्त हुई अग्नि है। तुम्हारे हाथ जो है ये श्रुआ है। देखा, लकड़ी का जो श्रुआ बनाते हैं वो भी ऐसे हाथ के आकृति का बनता है। देखा कि नहीं? जिससे हम डालते हैं, मुखी डालते हैं, श्रुआ वहां की आकृति का बनता है, बिल्कुल ऐसे बनता है वो श्रुआ। ये भगवान ने बना कर दिया है। और ये मुख जो है ये द्वार है, कुंड द्वार है, और पदार्थ जो है हविष्य है। तो तुम उठाकर यहाँ पेट में तो डाल रहे हो देवता, ये भी यज्ञ कर रहे हो। तुम बड़ा यज्ञ नहीं कर रहे, छोटा यज्ञ कर रहे हो। तो यज्ञ बड़ा नहीं होता, यज्ञ छोटा नहीं होता। यज्ञ की मात्रा में बड़ा छोटा तो हो सकता है, लेकिन यज्ञ की क्वालिटी में बड़ा छोटा ही नहीं। यहाँ पर क्या समझे?
आप चाहे लाख मन घी उसमें डाल दें यज्ञ कुंड में, या आप एक छटाक घी अपने पेट कुंड में डाल दें, तो क्वालिटी को देख करके उसका